हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्दि मिस्लहुन्ना यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र सादात किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीनो हाज़िरातो नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, एक ईमान अफरोज़ खिताब मुझसे पेशतर मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब से आपने समाअत फरमाया। आपके इस इलाके से मुतल्लिक जो मुझे इत्तला पहुंची है वो ये है कि सुलझे हुए लोग और समझने वाले लोग यहाँ रहते हैं। तो मैंने सोचा कुछ सुलझी हुई गुफ्तगू आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने की कोशिश करूं और आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश करूं कि आपके पास जो सबसे कीमती सरमाया है आप उसकी कद्र से गाफिल होते जा रहे हैं और मुस्तकबिल उस सरमाए के ज़ाय होने की निशानदेही करता हुआ नजर आता है। आज के इंसान से पूछा जाए कि तुम्हारे लिए सबसे कीमती चीज क्या है, तो हर इंसान का मेयार जुदा जुदा होगा। किसी के लिए गाड़ी सबसे अहम होगी, किसी के लिए मकान सबसे अहम होगा, किसी के लिए मुलाजिमत सबसे अहम होगी। कोई बच्ची अगर बिन ब्याही है तो उसके लिए निकाह हो जाना सबसे अहम चीज, और कोई शादीशुदा जोड़ा है उसके यहाँ बच्चा नहीं
तो साहिब औलाद हो जाना उसके लिए अहम चीज होगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दो चीजें ऐसी हैं जिसके लिए इंसान अपनी पूरी जिंदगी खर्च करता नजर आता है, और वो दो चीजें हैं माल और औलाद। ये माल ही की मोहब्बत है जिसके लिए इंसान सुबह घर छोड़ करके निकलता है। ये माल ही की मोहब्बत है जिसके लिए इंसान वतन छोड़कर निकलता है। ये माल ही की मोहब्बत है जिसके लिए इंसान सूबा छोड़ करके निकलता है। और ये माल ही की मोहब्बत है जिसके लिए इंसान माँ बाप और बीवी बच्चों को छोड़कर निकलता है। माल इंसान की जरूरत है। माल के बगैर आप दुनिया की अपनी जरूरतों को पूरी नहीं कर सकेंगे। माल होगा अच्छे कपड़े पहन सकेंगे, माल होगा अच्छा घर खरीद सकेंगे, माल होगा कार खरीद सकेंगे, माल होगा उम्रा कर सकेंगे, माल होगा हज कर सकेंगे, माल होगा बच्ची की शादी कर सकेंगे, माल होगा तो आप अपनी औलाद को अच्छी तालीम से आरास्ता कर सकेंगे। इसी तरीके से आप देखें, जहां माल इंसान के लिए बहुत जरूरी है, वहीं माल कमाने का मकसद क्या है? तो माल कमाने का मकसद, मैंने बहुत सारे बाप को देखा है जो शादी से पहले बड़े कीमती लिबास ज़ेब तन करते, लेकिन जहां घर में एक नन्ही सी कली खिली, एक बच्चे की विलादत हुई, तो अब सारी फिक्र इसी बात पर है, बच्चे को पहनाऊं क्या, बच्चे को रखूं कैसे, बच्चे का मुस्तकबिल कैसे बेहतर हो। अब वो भूल जाता है कि मैं क्या पहनूं और मैं क्या पहनूं। अब उसे फिक्र होती है मेरे बच्चे को कोई तकलीफ न हो, मेरे बच्चे का मुस्तकबिल तारीक न हो। कड़ी धूप के अंदर एक बाप मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद अपने बच्चे के फ्यूचर को ताबनाक करने के सिलसिले में वो हर किस्म की जहमतों को बर्दाश्त करता है और कोशिश करते हुए दौलत जमा करने के लिए वो कभी कभी हलाल भी नहीं देखता और कभी कभी हराम भी नहीं देखता। बस सोचता है कैसे भी करके मैं अपने बच्चे को बेहतर इंसान बना सकूं और मुस्तकबिल इसका ताबनाक कर सकूं। अल्लाहु अकबर। माल और औलाद, ये दो चीजों को आप देखेंगे, इसके बारे में कुरान ने वाज़ेह लफ्जों में फरमाया, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि बेशक माल, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। इंसान माल के लिए कुछ भी कर गुजरता है, औलाद के लिए कुछ भी कर गुजरता है। आप अपनी जिंदगी का हिसाब करें, अपना कितना वक्त आप माल के लिए खर्च करते हैं और कितना वक्त औलाद के लिए खर्च करते हैं, तो आपको पता चलेगा जिंदगी का बेशतर हिस्सा माल के पीछे और औलाद के पीछे खर्च हो जाता है। अब मैं रब की बारगाह में अर्ज करता हूँ, ऐ मेरे करीम, जिस माल और औलाद के पीछे मैंने मेरी जिंदगी खत्म कर दी, क्या ये मेरा माल और मेरी औलाद मुझे कयामत में काम आएगी? ये माल और औलाद कयामत में मुझे काम आएगी? तो कुरान ने कहा, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, कयामत के दिन न माल नफा पहुंचाएगा न औलाद नफा पहुंचाएगी। कयामत के दिन माल नफा नहीं पहुंचाएगा, औलाद नफा नहीं पहुंचाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, ए मेरे करीम, कयामत में कौन सी चीज नफा पहुंचाएगी? तो याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिसकी दुनिया में आज हम कद्रो कीमत नहीं करते, वही चीज हमें कयामत में काम आएगी और नफा पहुंचाएगी, और वो है ईमान, इस्लाम पर कायम रहते हुए इस दुनिया से कुछ कर जाना। ये इस्लाम कल कयामत के दिन हमें काम आएगा और हमें फायदा पहुंचाएगा।
अब आइए मैं आपको बताऊं इस वक्त पूरी दुनिया का माहौल क्या है। पढ़े लिखे लोग बहुत होंगे यहाँ पर, मैं थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। आज किस तरीके से इस्लाम से मुसलमानों का रिश्ता कमजोर किया जा रहा है, आज किस तरीके से मुसलमानों के दिलों के अंदर इस्लाम की अजमत घटाई जा रही है। अगर आप कहें क्या कोई मुसलमान इस्लाम की अजमत अपने दिल से कम कर रहा है? जी साहब, बिल्कुल फैक्ट है, आप देख सकते हैं। दो झूठे इस वक्त पूरी दुनिया के पढ़े लिखे और मालदार मुसलमानों की जबान पर हैं, और वो ये हैं, मौलाना हम लफड़े में नहीं पढ़ते, बस 5 वक्त की नमाज पढ़ लेते, इतना ही काफी है। ये आज का मुसलमान कह रहा है। दूसरी बात, अगर किसी मुसलमान से कहा जाए कि हलाल और हराम का ख्याल करो, कहीं भी जाकर के गोश्त वगैरह न खा लिया करो, तो कहते हैं मौलाना बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो, सब चलता है। ये मिजाज बन चुका है। अब आइए मैं आपको बताऊं, आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम से ताल्लुक हमारा जो कमजोर होता जा रहा है, इस्लाम पर चलना हमारे लिए दुश्वार होता जा रहा है, इस्लाम की अज़मतें सीने से निकलती जा रही हैं, अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात की अहमियत दिलों से घटती जा रही है। और इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात के सिलसिले में, दीन के सिलसिले में, कुरान सीखने के सिलसिले में, कुरान सिखाने के सिलसिले में हमारा जज्बा सर्द पड़ता जा रहा है। हम ये फिक्र तो करते हैं हमारा बच्चा 3 साल की उम्र के अंदर अंग्रेजी रवानी के साथ बोले, हम ये फिक्र तो करते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर तालीम हासिल करके MBA बने, CA बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हम ये सारी तमन्ना करते हैं, हम खुद भी चाहते हैं कि हमारी कौम के अंदर जाहिल कोई रहने न पाए, अनपढ़ कोई रहने न पाए। लेकिन आप जानते हैं कि जिस इल्म की तरफ आप बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस इल्म की तरफ अगर तवज्जो खास तौर पर दी गई और उस इल्म से रिश्ता कमजोर किया गया जो कुरान का इल्म है, जो दीन का इल्म है, तो नतीजा ये होगा कि आपकी औलाद आपके मरने के बाद आपके लिए दुआए मय्यत पढ़ने की भी ताकत नहीं रखी। और अगर आज पूरी दुनिया में इर्तिदाद फैल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को इस्लाम से दूर किया जा रहा है, बच्चियां भाग रही हैं, बच्चे दूसरी तरफ माइल हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है? आइए मैं कुरान की रोशनी में समझाऊं। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति व मिनल अर्दि मिस्लहुन्ना। अल्लाह है जिसने 7 अल्लाह है जिसने 7 आसमान और उस जैसी जमीनें पैदा फरमाई। 7 आसमान भी अल्लाह ने पैदा फरमाए और जमीन का खालिक भी अल्लाह है। और ये स्पेस डॉक्टर साहब जानते होंगे, IT फील्ड के एक्सपर्ट जानते होंगे, ये जो गैप है, स्पेस, इसी स्पेस के जरिए आज इंटरनेट का निजाम चलता है, इसी स्पेस के जरिए आज पैगाम रसानी का काम होता है। और मौजूदा दौर के अंदर कामयाब वो है जिसका स्पेस पर कंट्रोल हो। आज आप देखते हैं सैटेलाइट भेज करके स्पेस पर कंट्रोल किया जा रहा है, स्पेस पर हुकूमत जमाने की कोशिश की जा रही है। ये गैप जमीन और आसमान के दरमियान, अल्लाह अकबर, मेरे करीम ने फरमाया यतनज़्ज़लुल अम्र, अल्लाह ताला अपना हुक्म नाजिल फरमाता है इस गैप के दरमियान, इस स्पेस से। अल्लाह अपनी ताकत बता रहा है कि अल्लाह वो है जिसने 7 जमीन और 7 आसमान पैदा फरमाए, और इसके दरमियान जो गैप है, इस गैप के जरिए अल्लाह ताला अपने हुक्म को नाजिल फरमाता है। अब ये क्यों? ये क्यों? तो कुरान के दलील ताकि तुम जानो
अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। जब एक बंदे के साथ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की कुदरत के बारे में इल्म हो जाएगा, एक बंदा जब जान लेगा कि मेरा रब वो है जो जमीन और आसमान का खालिक है, हर शय पर कादिर है, हर चीज पर अपनी कुदरत रखता है और उसका इल्म हर चीज को घेरे हुए है। पता चला जब ये इल्म बंदे के दिल के अंदर पैदा हो जाएगा, वो बंदा अल्लाह से डरेगा, वो बंदा अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करेगा। वो कहां जाकर गुनाह करेगा? जब उसका दिल ये कहेगा मेरा मौला यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फी सुदूर, अल्लाहु अकबर, वो दिल की खयानत और आंखों की खयानत को जानता है। पहला इल्म जो अल्लाह ने हासिल करने के लिए फरमाया वो इल्म ये है कि तुम अपने रब की ताकत के बारे में जानो, अपने रब की कुव्वत के बारे में जानो, अपने रब की कुदरत के बारे में जानो, अपने रब की पकड़ के बारे में जानो, अपने रब के इल्म के बारे में जानो। इसलिए कि जब तुम ये जान लोगे कि अल्लाह हर शय पर कादिर है, तुम जब जान लोगे अल्लाह तुम्हारे दिल के भेद को जानता है, जब तुम ये जान लोगे अल्लाह तुम्हारी आंखों की खयानत को जानता है, जब तुम जान लोगे कि तुम कहीं भी छुप कर नहीं रह सकते अल्लाह से, तो तुम्हारी जिंदगी में बैलेंस होगा, तुम्हारी जिंदगी गुनाह की दहलीज पर नहीं पहुंचेगी। आज दुनिया ने कोशिश किया, अगर पूरी दुनिया को आवारा बनाना है, पूरी दुनिया को बुराइयों के दलदल में डुबा देना है और पूरी दुनिया को बदकिरदारी के माहौल के अंदर गर्क करना है, तो उनका रिश्ता कुदरत के इल्म के सिलसिले में, कुदरत की ताकत के सिलसिले में, अल्लाह की कुव्वत के सिलसिले में ये इल्म उसके सीने से निकाल दो। और ये इल्म तुम्हें साइंस से नहीं मिलेगा, ये इल्म तुम्हें ज्योग्राफी से नहीं मिलेगा, ये इल्म तुम्हें अल्लाह की किताब से मिलेगा। अल्लाह की ताकत को जानना चाहते हो तो अल्लाह की किताब को पढ़ो। क्या वजह है कि जिनके पास अल्लाह की किताब का इल्म था वो कभी तकब्बुर नहीं करते थे, जिनके पास अल्लाह की किताब का इल्म था वो जमीन पर जुल्म नहीं करते थे, जिनके पास अल्लाह की किताब का इल्म था वो इंसानों के साथ उसने सुलूक करते थे, जिनके पास अल्लाह की किताब का इल्म था वो गुनाह की दहलीज पर नहीं जाते थे। आज हमारी वो यूनिवर्सिटीज जहां पर इंसान इल्म हासिल करने के लिए जाता है, बच्चा जाता है डिग्री लेने, साथ में बीवी भी लेकर के आ जाता है, और साथ ही साथ वो बच्चा जो सुधरा हुआ गया था, कोई बच्चा ड्रग का आदी बनकर आता है, कोई बच्चा शराबी बनकर के आता है, कोई बच्चा अवबाश बनकर के आता है। हद तो ये है कि अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बच्चियां और बच्चे इस हद तक गुनाहों के बारे में और जिनसी ताल्लुकात के बारे में वाकिफ हो चुके हैं और इसके अंदर डूब चुके हैं। इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं करता, बात याद आ गई तो अर्ज करता हुआ चलूं। मैं सबसे पहले 96 में जब मैं अमेरिका पहुंचा था, पहली बार वहां की दावत पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मुझे मदऊ किया गया था। मैं जब वहां हाजिर हुआ तो इत्तेफाक से न्यू जर्सी के अंदर एक हमारे दोस्त थे जिनके घर मेरा कयाम था, वो बहुत अच्छे जो है इंजीनियर थे, उन्हें वहां पर जॉब मिली थी, लेकिन उनकी फैमिली जो है उस वक्त वहां आ चुकी थी। लेकिन जब वो गए थे तो अलोन गए थे, फैमिली को हिंदुस्तान छोड़ करके गए थे। तवज्जो चाहूंगा आप भी इस पर तवज्जो रखें और मेरी बहनें भी ख्याल फरमाएं। अल्लाह अकबर। जब मैं वहां उनके यहाँ पहुंचा तो इत्तेफाक से मेरी दूसरे दिन की फ्लाइट शिकागो की सुबह 5:30 बजे की थी कमोबेश। मुझे छोड़ने के लिए वो एयरपोर्ट आने वाले थे। उन्होंने मुझे कहा हजरत अगर आप इजाजत दें तो मेरी बच्चियों को 7 बजे यूनिवर्सिटी पहुंचना है, तो मैं आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करके बच्चियों को यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दूंगा। आप अगर इजाजत दें तो अपनी ही गाड़ी के अंदर बच्चियों को बिठा लूं। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने कहा यार इंजीनियर साहब मुझे माफ कीजिएगा, आपको बहुत सुबह उठना पड़ा, बहुत सुबह उठना पड़ा, मेरी वजह से आप सब लोगों की नींद खराब हुई। खुदा की कसम उनका जुमला सुनिए। अमेरिका की सरजमीन पर रहने वाला इंजीनियर मुझसे कहता है हजरत आपकी दुआ से मेरे बच्चे 5 वक्त नमाज के
पाबंद हैं। आज से पहली बार सुबह जल्दी नहीं उठे, हमारे घर का मामूल है, किसी की एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं होती। और फिर उन्होंने जो जुमला कहा वो सुनिए, उन्होंने कहा हजरत मेरी बच्ची के बैग के अंदर मुसल्ला मौजूद है, यूनिवर्सिटी में भी जब नमाज का वक्त होता है तो मेरी बच्ची नमाज पढ़ती है। अल्लाह अकबर। मुझे हैरत हुई, और हैरत तो इस्तेजाब के आलम के अंदर। मैंने कहा यूसुफ साहब जरा यार ये तो बताओ, आपने अपनी बच्चियों को नमाज का पाबंद कैसे बनाया? मुझे वो फन सीखना है, वो मुझे आइडिया जानना है कि वो बच्चियां जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रही हैं, फिर भी मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ती हैं, तो आखिर आपने कौन सा फार्मूला अपनाया? सुनो, वो कहते हैं मैं जब यहाँ पर आया और मेरी जॉब यहाँ पर लगी तो 6 महीने के बाद बच्चों की याद बेपनाह सताने लगी, बच्चों को मेरी याद सताने लगी। बच्चों ने मुझे मैसेज, फोन किया, खत लिखा। उस जमाने में खत चलता था 96 के दौर के अंदर, तो उस जमाने के अंदर बच्चों ने खत लिखा, अब वो आपकी बहुत याद आती है, बीवी ने बहुत ज्यादा इसरार किया, हमें बुला लीजिए, हम आपके बगैर जीना हमारे लिए मुश्किल होता है। मैं रोज रात तड़प तड़प कर गुजारता, लेकिन मैंने यहाँ का माहौल देखा। अमेरिका से मेरा अपना जुमला है, अमेरिका से जहन्नम का रास्ता बड़ा शॉर्टकट है। अमेरिका से जहन्नम का रास्ता बड़ा शॉर्टकट है। कोई गुनाह ऐसा नहीं जो वहां पर खुले आम न हो रहा हो। उन्होंने कहा जब मैंने यहाँ का कल्चर देखा, यहाँ की बुराइयां देखी, मैं अंदर से कांपता था, या अल्लाह मेरी जवान बेटियां यहाँ पर आएंगी, कहीं ऐसा न हो यहाँ के माहौल के असर से उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। लेकिन मुझे किसी आलिम ने कहा था कि देखो एक काम करो, तुम तन्हाई मिटाना चाहते हो ना, आप भी सुनना, गौर से सुनना, तुम तन्हाई मिटाना चाहते हो ना, रोजाना कुरान शरीफ पढ़ा करो और कंजुल ईमान पढ़ा करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी तबीयत में निखार पैदा होगा, तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। तो उन्होंने कहा मैं रोजाना कुरान शरीफ की तिलावत करता और तलाश करता कोई ऐसी चीज मिल जाए कि मैं अपनी बीवी बच्चों को यहाँ बुला लूं। अब सुनिए, वो कहते हैं मैं इस आयत पर पहुंचा, इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मैंने कहा करीम तेरा शुक्र है, तूने मेरे बच्चों को बुराई से बचने का नुस्खा अता फरमा दिया। और उन्होंने कहा मैंने उसी वक्त कलम लिया, खत तैयार किया और मेरी बच्चियों को और बीवी को मैंने लिखा, अगर यहाँ आना चाहते हो तो 6 महीने तक तुम्हारी एक वक्त की नमाज भी अगर कज़ा नहीं होगी, मैं तुम्हें यहाँ बुला लूंगा और मैं रोज पूछूंगा पंजवक्ता पढ़े हो कि नहीं पढ़े। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा हजरत कुछ 6 महीने यहाँ आने की लालच में मेरी बच्चियों ने, मेरी बीवी ने पंजवक्ता नमाज की पाबंदी इख्तियार कर ली। और हजरत आपको जानकर खुशी होगी, उसी आदत ने आज यूनिवर्सिटी में भी मेरी बच्चियों को मुसल्ला बिछाने पर मजबूर कर दिया है। और कोई भी मेरी बच्चियों के किरदार पर उंगली उठाकर नहीं जा सकता, चाहे मेरी बच्चियां यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो। अल्लाह अकबर। आप देखिए यूनिवर्सिटी के बुराई के माहौल से किस चीज ने बचाया? न माँ के डर ने बचाया, न बाप के खौफ ने बचाया तो अल्लाह के सजदे में बचा लिया, अल्लाह के डर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। आज हमारे बच्चे अगर आबादी की दहलीज पर पहुंच रहे हैं तो दीन से रिश्ते की कमजोरी की बुनियाद। आज अगर हमारे बच्चे धोखा दे रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि हमने उनको दीन नहीं सिखाया, हमने नहीं सिखाया कि इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। अल्लाह से जमीन और आसमान की कोई चीज ऐसी नहीं जो छुपी हुई हो। हमने उनको नहीं बताया रोजी देने वाला इंसान नहीं, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा, हर जानदार की रोजी का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। हमने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया।
हमने अपने बच्चों को ये नहीं बताया वशनिबू कौल ज़ूर, बेटे झूठ से बचो। हमने अपने बच्चों को ये नहीं बताया वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, हमने अपने बच्चों को ये नहीं बताया वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। हमने कुरान की आयत से अपने बच्चों के रिश्ते को तोड़ दिया और हमने समझा हमारा बच्चा कोट पतलून पहन करके आएगा, बड़ी डिग्री लेकर के आएगा। बच्चा डिग्री तो लेकर के आता है, आखिरत खत्म, दुनिया के अंदर उसकी जिंदगी आवारा। इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात ऐसी नहीं। दीन सिखाओ, दीन जमीन के ऊपर भी काम आएगा, दीन जमीन के अंदर भी काम आएगा और दीन बनने के बाद भी काम आएगा। पूरी दुनिया में लहर चल रही है, आप शायद न जानते हो, मुर्तद बनाने की लहर, इस्लाम से हाथ धो बैठने की लहर, इस्लाम से रिश्ता खत्म कराने की लहर, ये लहर चल रही है। किस तरीके से मैं समझाऊंगा, बात आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए, एक बच्चा एसएससी में पढ़ता है, तवज्जो चाहूं, एक बच्चा एसएससी, एक बच्चा एसएससी में पढ़ता है तो मस्जिद में नमाज के लिए भी जाएगा, इमाम साहब की दस्तबोसी भी करेगा, बुजुर्गों के आस्थाने पर भी जाएगा। 12th में पहुंचा, अच्छे परसेंटेज आए, आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद से रिश्ता कम हुआ। फिर उसके बाद उसने डिग्री हासिल कर ली तो अब मस्जिद में दिखाई नहीं देता जुम्मा के अलावा, और इमाम साहब से मिलने भी नहीं जाता, बुजुर्गों के आस्थाने पर भी नहीं जाता, और कभी उनको जलसों में बुलाया जाए तो इल्ला माशाअल्लाह वो अवाम के साथ बैठने के अंदर हिचकिचाहट महसूस करते हैं। उनको बुलाने के लिए आपको किसी होटल का बैंक्वेट हॉल बुक कराना पड़ेगा, तब स्पेशल इनविटेशन के साथ वहाँ डॉक्टर भी आएंगे, इंजीनियर भी आएंगे, लॉयर भी आएंगे। लेकिन इस मजमे के अंदर आप बुलाना चाहेंगे, नहीं 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 यार, बहुत खुले मैदान में डस्ट होती है, कहाँ हम बैठेंगे। और जुम्मा का मामला ये है कि जब खुतबे का वक्त होता है तब आते हैं, सलाम फेरे मुसल्ला कांधे पे रख के निकल जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये दुनियावी डिग्री आने के बाद वो बच्चा, जब वो बच्चा था, वो डिग्री याफ्ता जो बच्चा था, तो मुसल्ले के सामने करीब खड़ा रहता था, इमाम से मिलता था, तिलावत करता था। ये डिग्री आने के बाद उसके मिजाज में ये फर्क कैसे आ गया? तो आपको मानना पड़ेगा ये एक लहर है, जिस लहर का शिकार ये बंदा होता जा रहा है। और सुन लो, आज एक और लहर चल रही है, और वो लहर ये है, स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, साइंस पढ़ाओ। आप कहेंगे मौलाना यार अजीब बेतुकी बात कर रहे हैं, साइंस नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे जब जमाने का मुकाबला करेंगे। मैं खुद कॉलेज कायम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 15 मीडियम इंग्लिश स्कूल अल्लाह के फजल से चलाने की सआदत अल्लाह अता फरमाया है। मेरा बेटा खुद डॉक्टर है, मेरा बेटा खुद MIB है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, समझाना जो चाहता हूं उसे समझने की कोशिश करो। कॉलेज खोलो, यूनिवर्सिटी खोलो, स्कूल खोलो, बिल्कुल खोलो, लेकिन खबरदार कुरान जहां सिखाया जाता है उसको बंद करके नहीं, उसकी तालीम को कमजोर करके नहीं। हमारे बच्चे को अगर मुसलमान देखना है तो हमें प्रायोरिटी इस बात पर देनी पड़ेगी कि बच्चे को कुरान आता है कि नहीं आता, नमाज आती है या नहीं आती, दीन के मसाइल आते हैं या नहीं आते। ये सारी चीजों को प्रायोरिटी दो, और उसके साथ साथ दुनियावी तालीम के अंदर आला तालीम उसे दिलाओ, ताकि तुम्हारा बच्चा मुसलमान भी रहे और साइंटिस्ट भी हो, आशिक मुस्तफा भी हो और डॉक्टर भी हो, ताकि किसी की जेब न काटे, अच्छी तरीके से खिदमत को अपना सबसे बड़ा मसला बना करके वो जिंदगी गुजार सके। बहुत अजीब दौर चल रहा है, आप देखेंगे यहाँ इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, पढ़े लिखे होंगे अच्छी तादाद में, लेकिन उम्मी तौर पर शहर के वो सरमाएदार जो दौलत के अंदर डूबे हुए हैं, वो जल्दी से ऐसे जलसों में नहीं, उनके लिए बैंक्वेट हॉल का इंतजाम कीजिए,
उनके लिए होटल का इंतजाम कीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप देखिए अल्लाह अज़्ज़ व जल जब किसी को कुरान का इल्म देता है तो कुरान के इल्म की बुनियाद पर उसके पास ताकत क्या आती है। आइए मैं समझाता हुआ चलूं अल्लाह की किताब के इल्म की ताकत क्या है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम मजमा मौजूद है। उनके शागिर्दों का, सहाबा का, मानने वालों का इरशाद फरमाया, तख्त बिल्कीस, पलक तख्त बिल्कीस जल्दी से कौन मेरे सामने लाकर पेश करेगा। तो कुरान कहता है, क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन अना आतीक बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। एक सरकश जिन ने कहा, ये साइंस सरकश जिन ने कहा कि आप अपनी जगह पर खड़े हैं ना, तो अपनी जगह से आप हटेंगे नहीं, उससे पहले मैं तख्त बिल्कीस लाकर आपके सामने पेश कर दूंगा। ये जिन की ताकत। लेकिन उसी महफिल में एक किताब का इल्म रखने वाला था, तो उसने क्या कहा, क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक। जिसके पास किताब का इल्म था, उस इल्म वाले ने कहा, या सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपकी पलक भी नहीं झपकेगी, उससे पहले तख्त बिल्कीस लाकर आपके सामने पेश कर दूंगा। आप जरा अंदाजा लगाइए, ये किताब के इल्म की ताकत थी जिसकी बुनियाद पर साइंसी इतना बड़ा कारनामा उस जमाने में अंजाम दिया गया। आप क्या समझते हैं तख्त बिल्कीस इतना सा था? नहीं, टनों वजन का, सैकड़ों किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर। लेकिन जिसके पास अल्लाह की किताब का इल्म था, वो किताब का इल्म वाला पलक के झपकते टनों वजन का तख्त लाकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। अब देखिए दीन का इल्म कितनी आजिज़ी बताता है। अल्लाह अल्लाह, आप गौर करें, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम प्राउड कर सकते थे, कह सकते थे, अरे ये तो मेरे शागिर्द का कमाल है, ये तो मेरे स्टूडेंट का कमाल है। जब इसका इल्म ऐसा है तो बताओ मेरे इल्म का आलम क्या होगा। लेकिन जब अल्लाह की किताब का इल्म हो तो आदमी तकब्बुर नहीं करता। जैसे ही वो ला करके पेश किए, फौरन कहते हैं, हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये तो मेरे रब का फज़्ल है, मेरे रब का फज़्ल है। आज पूरी दुनिया में अगर एटम बम बरसाया जा रहा है, अगर रशिया के पास एटम बम की तादाद ज्यादा है तो यूक्रेन को मलबे की ढेर के अंदर तब्दील करता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया इस वक्त तीसरी आलमी जंग के दहाने पर मौजूद है। दुनिया ने साइंस हासिल किया और साइंस का रिश्ता दीन से टूटा, नतीजतन दुनिया वीरान हो रही है। लेकिन साइंस का रिश्ता जब खुदा से जुड़ा हुआ था तो जमीन आबाद हो रही थी, जमीन पर सुकून जो है ना वो कायम किया जा रहा था, अदल इंसाफ कायम किया जा रहा था। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कहने का मकसद ये है, आप जरूर दीन सीखो, आप जरूर दुनिया सीखो, लेकिन ये बात अच्छी तरीके से याद रखना, कुरान को प्रायोरिटी दो, वरना याद रखना अल्लाह का करे सदबार न करे, बच्चा कहीं हाथों से न निकल जाए। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को इस्लाम छोड़ते देखा है, जिन बच्चों के माँ बाप बचपन ही से नमाज के पाबंद और शरीयत और सुन्नत के पाबंद, लेकिन उनके बच्चों ने आजादी के माहौल में रहने की वजह से और दीन के इल्म के न होने की वजह से बच्चे इस्लाम से रिश्ता तोड़ दिए। और याद रखो, ईमान कितनी बड़ी दौलत है, कितनी बड़ी दौलत है। मेरा रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। न मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान होकर जिंदा रहो, मुसलमान होकर मरो। और आप जानते हैं हजरत सहल तस्तरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, कितना डर ईमान का, कितना डर, हमें कोई खौफ नहीं, हमें तो कोई खौफ नहीं, इसलिए कि हम ईमान को माअज़ल्लाह आज का मुसलमान कोई खास अहमियत नहीं देता। सुबह शाम ईमान की कसम खा करके झूठ बोलता रहता है।
लेकिन हजरत साल तस्तरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं 50 साल इबादत करने के बावजूद भी मैं डरता हूं कि पता नहीं मेरा खातिमा ईमान पर होगा या नहीं होगा। 50 साल और आखिरी वक्त ईमान को लूटने के लिए शैतान अपनी पूरी तवानाई खर्च करता है। खुश नसीब है वो शख्स जिसका खातिमा ईमान पर। ईमान की कद्र को समझो, ईमान की अजमत को समझो, ईमान के मकाम को समझो। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमने ईमान को कोई खास अहमियत नहीं दी। आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं ताकि आपके ज़हन में ये बात अच्छी तरह से नक्श हो जाए। एक बाप, मेरी बहनें भी सुने और आप भी सुने, एक कुरान मुक़द्दस की रोशनी में एक अजीम पैगाम आपकी समाअतों के हवाले करूं। आज के बाप से पूछा जाए तुम्हारी तमन्ना क्या है? मेरा बेटा ये हो जाए, मेरा बेटा ये हो जाए, मेरा बेटा ये हो जाए, बस ये तमन्ना। मरते वक्त एक बाप अपने बेटे से कहेगा, बेटे ये प्रॉपर्टी बनाने में तेरे बाप को पूरी जिंदगी खर्च करनी पड़ी, तब जाकर ये प्रॉपर्टी बनी है, बेटा इसको बेचना मत, इससे बढ़ाना, खत्म ना करना। तेरे बाप को इज्जत बनाने में बड़ी जिंदगी लगी है, तेरे बाप की इज्जत को मट्टी में मत मिलाना। एक बाप अपने बेटे से ये कहता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम एक फिक्र दे रहे हैं। ये फिक्र आज लेकर के यहां से उठो। क्या फिक्र? कुरान कहता है, इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीह मा तअबुदून मिन बअदी। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का इस दुनिया से जाने का वक्त करीब आया। अब यहाँ बता दूं, हमारे और आपके पास मौत का फरिश्ता पूछ करके नहीं आएगा कि रूह निकालूं कि नहीं निकालूं, लेकिन नबी का मामला ये है कि नबी के पास तो फरिश्ता आकर पूछता है रूह निकालूं, ये नबी का मकाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की बार, हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब दुनिया से जाने का वक्त करीब आया, देखिए सोचिए, बेटों को जमा किया, पोतों को जमा किया, सबको जमा किया। क्या फिक्र है, क्या फिक्र है? ये फिक्र लेकर तो आज सबसे पूछते हैं, मा तअबुदून मिन बअदी। मेरे बच्चों, मैं जब इस दुनिया से चला जाऊंगा तो तुम किसकी इबादत करोगे? फिक्र देखिए, फिक्र है तो अपने बच्चों की ये कि हमारे जाने के बाद बच्चे किसकी इबादत करेंगे? तो कुर्बान चाहिए। सबने जवाब दिया, कालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहम वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। सारे बच्चों ने जवाब दिया, आपके रब की इबादत करेंगे, इब्राहीम के रब की इबादत करेंगे, इस्माईल के रब की इबादत करेंगे, इसहाक के रब की इबादत करेंगे, वहदहू ला शरीक की इबादत करेंगे। और हम तो मुसलमान हैं। पता चला कुरान ये मिजाज दे रहा है, ये तसव्वुर कि मेरे बच्चों के लिए बंगला छोड़ करके मरूं, मेरे बच्चों के लिए ये छोड़कर मना नहीं है। आप अपने बच्चों के लिए ये इंतजाम जरूर कीजिए।
कीजिए, लेकिन सबसे पहले ये फिक्र रखिए कि ऐ अल्लाह मुझे उस वक्त मौत देना, जब तक कि उस वक्त तक तो मुझे मौत न देना जब तक मैं अपने बच्चों को सजदा गुजार न देख लूं, तेरी बारगाह के अंदर सर झुकाने वाला न देख लूं, इस्लाम का पाबंद न देख लूं, इस्लाम को फॉलो करने वाला न देख लूं। इसलिए कि याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, अगर बच्चा इस्लाम पर साबित कदम है और ईमान पर कायम है तो याद रखें यही बच्चा माँ बाप की नजात का जरिया भी बन जाएगा। इसलिए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज का दौर बहुत सख्त इम्तिहान का दौर है। इस्लाम से आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और यहाँ इतना बड़ा मजमा है, अगर मैं खड़ा करूं और पूछूं जरा कितने लोग जानते हैं कुरान सही तौर पर पढ़ना, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ बड़ी तादाद नहीं जानते। आपके जमाने में आप में से बहुत सारे 50 साल के होंगे, आपका जो बचपना था 40 साल पहले गैजेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था। जब उस जमाने में आप कुरान नहीं सीखे तो आज तो 2 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल है, कहां से कुरान सीखेंगे? कभी आपने फिक्र की, कभी आपने गौर किया कि मेरे बच्चे को दीन मैंने कितना सिखाया है? आप जानते हैं दीन के सिलसिले में अगर आज फिक्रमंद नहीं हुए तो इर्तिदाद दरवाजों की दहलीज पर कदम रख चुका है और अल्लाह रहम व करम फरमाए बड़ी तेजी के साथ एक अंदाजे के मुताबिक एक बड़ी तादाद मुसलमानों के इस्लाम से अपना रिश्ता तोड़ती जा रही है। बदलो अपने मिजाज को, बदलो अपनी फिक्र को, इसलिए कि दीन वो सरमाया है जो जमीन के ऊपर भी काम आएगा, जमीन के अंदर भी काम आएगा। कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा प्रॉपर्टी कितनी छोड़ कर के आए, बस पूछा जाएगा माँ दीनों का तेरा दीन क्या है। ये दीन कब्र के अंदर काम आएगा, जहाँ सरमाया नहीं पहुँचेगा, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचेगी, जहाँ हाइड्रोजन नहीं पहुँचेगा, जहाँ पर एयर कंडीशन नहीं पहुँचेगा, वहाँ अगर कोई चीज हमें कब्र की तारीख वादी में काम आएगी तो वो दीन काम आएगा। दीन की फिक्र करो, अपनी औलाद को दीन की तालीम से भी आरास्ता करो। फिर मैं एक मर्तबा अर्ज करूंगा, मैं दुनियावी तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि कॉलेज की जिंदगी गुजारते गुजारते आपका बच्चा वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ की आवारगी से अपने दामन को बचा सके और आपके मकसद को पूरा कर सके, तो उसे पहले दीन पढ़ाओ, ताकि कॉलेज में जाने के बाद जब कोई लड़की उसे आवारगी की तरफ दावत दे तो फौरन वो कहे इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, और उसका कदम रुक जाए, नतीजतन उसके दामन के ऊपर गुनाहों के धब्बे न लगे। याद रखें, अगर ये आपने नहीं सिखाया और इस पर तवज्जो नहीं दी तो बच्चे को बच्चे की शक्ल में देखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दीन भी सिखाओ, दुनिया भी सिखाओ, दीन को अहमियत दो, दीन को प्रायोरिटी दो। और ये बात भी ज़हन में रखना, मेरे यहाँ पर इतने उलमा हज़रात तशरीफ फरमा हैं, मैं बड़ी माजरत के साथ आप तमामी हज़रात से अर्ज करूंगा, खुदा के लिए इनकी कद्र करो, उलमा की कद्र करो। साइंस के ट्यूटर को जितनी आप सैलरी देते हो, जितनी ट्यूशन फीस देते हो, दीन पढ़ाना हो तो आप कहते हो सस्ता अच्छा कोई मौलाना दीजिए। कितनी तनख्वाह देंगे, कितना 1000 देते, और साइंस 5000, 2-5 हजार साइंस वाले को, अच्छे साइंसदान से, साइंस के टीचर से आप अपने बच्चों को साइंस पढ़ाओ। लेकिन कोई साइंस की किताब कुरान की किताब से बढ़, कुरान से बढ़कर तो नहीं हो सकती ना। तो जब साइंस पढ़ाने वाले की कद्र करते हो तो कुरान पढ़ाने वाले की भी कद्र करो, उसका भी ख्याल करो। आज अगर हमारे उलमा भी अपने बच्चों को दीन के रास्ते पर, दुनिया दीन के रास्ते पर नहीं लाते, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार जहां पर अवाम, जहां पर हमारी कौम के लोग हैं, वही सबसे ज्यादा इसके जो है जिम्मेदार हैं। इसलिए कि 2 रुपए के लिए, 200 रुपए के लिए, 500 रुपए के लिए, कभी कभी तो बाज़ मसाजिद की पोजीशन ये होती है कि इमाम की सैलरी बेचारे अगर कहें 500 बढ़ा दीजिए तो कहेंगे हम पहले मीटिंग कर लें, उसके बाद आपको बताते हैं, फिर 500 बढ़ाते हैं। लेकिन मीनार अगर बनाना है 10 लाख रुपए का तो कोई टेंशन नहीं होता। सुन लो,
मीनार से मस्जिद नहीं चलती, इमाम से मस्जिद चलती है। इसको जहन में रखो, इसको जहन में रखो। आज आप इनकी कद्र करो। मैं आपको मेरा एक वाकया बताऊं। अल्लाह अकबर। मैं जब जेट एयरवेज चलती थी उस जमाने में मैं जेट एयरवेज का प्लेटिनम कार्ड होल्डर था। तो इत्तेफाक से ऐसा होता है कि इकोनॉमिक क्लास का आप टिकट ले और फ्लाइट फुल हो तो अपग्रेड करके बिजनेस क्लास के अंदर वो आपको भेज देते हैं। एक मर्तबा मैं बेंगलोर से इकोनॉमिक क्लास का मेरा टिकट था, काउंटर पर पहुंचा तो उन्होंने कहा सर आपको अपग्रेड कर दिए हैं, बिजनेस क्लास में आपकी सीट है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं एक बंदा मुझे वहाँ मतलब मैं जानता नहीं था, चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी तो पता नहीं था मुसलमान है या नहीं है, लेकिन वो मुझे देखता था चला जाता था, इग्नोर करता था, तवज्जो ही नहीं देता था और मुझे मालूम नहीं था कि मुसलमान है या कौन है। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, मुस्लिम था, उसकी सीट मेरे बाजू में आ गई बिजनेस क्लास। अब मौलाना और बिजनेस क्लास कौन डाइजेस्ट कर सकेगा? उसके बाजू में मेरी सीट। इत्तेफाक से जब उसके बाजू में सीट थी तो उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। फिर थोड़ी देर के बाद गुफ्तगू शुरू हुई आलमी हालात पर। मैंने कुछ बातें बताया, उन्होंने सब बातें सुनी। उसके बाद मुझसे कहते हैं कि हजरत आप जिस तरीके की बात करते हैं ना, ये हमारे यहाँ की मस्जिद के इमाम साहब लोग ऐसी बात नहीं करते। आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मालूम, आलमी हालात के बारे में मालूम, ये मालूम वो मालूम। मैंने कहा एक बात बताऊं आपको? उन्होंने कहा जी फरमाइए। मैंने कहा जब तक आपके बाजू में नहीं बैठा था ना उस वक्त तक तो आप सलाम करना भी पसंद नहीं कर रहे थे। आप मुझसे इस वक्त बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मैं आपकी बराबरी की सीट पर बैठा हुआ हूं। आप मुझे ये बताइए कभी किसी आलिम के पास जाकर दो जानू बैठने की सआदत आपको नसीब हुई? आलिम के पास वो जाकर के बैठते हैं जिनके पास रात को खाने के लिए नहीं। आलिम के पास जाकर वो बैठते हैं जिनकी बच्ची बीमार, इलाज के लिए पैसा नहीं। मस्जिद के अंदर जुमा के वक्त सबसे पहले आकर सफे अव्वल के अंदर वो बैठता है जिसको टेंशन की टेंशन है। तो इमाम साहब उसके मसले को हल करेंगे। आप तो सिर्फ जुमा के अंदर खुतबे के टाइम पर आते हो, नजर ही नहीं आते, तो आपके प्रॉब्लम पर तकरीर कहां से करेंगे? हमारा सरमाएदार तबका, दुनियादार तबका, दुनियावी तालीम याफ्ता तबका अगर दीन का इल्म रखने वालों के साथ अपना रिश्ता स्ट्रॉन्ग करे, मैं ये नहीं कहता जिनके पास दीन का इल्म है वो सब कुछ है और जिनके पास दुनिया का इल्म है वो कुछ भी नहीं। दोनों का अपना अपना एक मकाम है। जब ये दोनों एक दूसरे के हालात से एक दूसरे को बाखबर करेंगे, दीन के इल्म से दुनियादार फायदा उठाए और दुनियादार के तजर्बे से उलमा फायदा उठाएं, एक अच्छा मुआशरा तश्कील पाएगा और नतीजतन हमारी सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी बनेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं ये नहीं कहता कि आप उलमा की कद्र नहीं करते, लेकिन इतना जरूर कहूंगा जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं करते। थोड़ी सी तवज्जो आप दें, थोड़ी सी तवज्जो। आप जानते हैं कल बरोज़े क़यामत जन्नतियों को जन्नत में जाने का हुक्म दे दिया जाएगा। उलमा जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा। अर्ज करेंगे मौला सब जा रहे हैं, हमें रोक दिया गया। रब इरशाद फरमाएगा ये देखो जहन्नमियों की लाइन लगी है। दुनिया में अगर किसी ने तुम्हारे साथ कोई अच्छा सलूक किया, पानी पिलाया, वुजू के लिए पानी दिया हो, तो वो अपने शामते आमाल की बुनियाद पर जहन्नमियों की लाइन में है। लेकिन तुम्हारा मकाम आज ये है, जाओ उसका हाथ पकड़ो और अपने साथ लेकर जन्नत में चले जाओ। अरे मरने के बाद नमाज़े जनाजा ये है आलिम नहीं पढ़ाते, पढ़कर कुरान इसाले सवाब यही करते हैं, मग़फ़िरत की दुआ भी यही करते हैं। तो ये तो ऐसे इल्म वाले हैं जो जीते जी भी काम आते हैं। इनके पीछे नमाज पढ़ो तो 70 गुना सवाब भी आपको मिलता है। कुरान शरीफ पढ़ो, तरावी रमजान मुबारक में तरावी पढ़ो तो पूरा कुरान आप कभी नहीं पढ़े, लेकिन इनके पीछे आप तरावी पढ़ो, पूरा कुरान सुनने का सवाब आपको मिल जाता है। हमारा मिजाज ये
पूरी दुनिया की साजिश है कि किसी भी सूरत के अंदर दीन और दीनदारों की वैल्यू को इतनी घटा दो कि लोग दीन की तरफ आने से हिचकिचाएं। लेकिन हमें भी अज़्म करना है, हम दीन की भी कद्र करेंगे और दीनदारों की भी कद्र करेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, साइंस में आगे बढ़ो, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ो और हर फन के अंदर आगे बढ़ो और साथ ही साथ दीन का इल्म भी हासिल करो। तुम्हारी सुबह इस हाल में हो कि कुरान की तिलावत के बगैर न हो, रात सोने से पहले कुरान की तिलावत करके सो और दिन भर तुम लेबोरेटरी के अंदर जा करके तुम अच्छी तरीके से रिसर्च करो और काम करो ताकि तुम्हारी जिंदगी दूसरों के लिए मुफीद बन सके। आज बहुत सख्त दौर से हम गुजर रहे हैं और वो दौर है कुरान से रिश्ता कमजोर हो गया, इस्लाम से रिश्ता कमजोर हो गया, नबी से रिश्ता कमजोर हो गया। अब तो टिमटिमाते दिए की तरह इस्लाम हमारी जिंदगी में रह गया। एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, मैं एक पैगाम दे रहा हूं। शादी जिस घर में हो ना, उस घर में 4-5 दिन तक रसूमात का सिलसिला चलता है। उन सारे रसूमात के अंदर इस्लाम तलाश करो। कहां है इस्लाम? खुदा की कसम, वो ईजाब और कबूल की जो 3 मिनट है ना, वही आपको इस्लाम नजर आएगा। बाकी हर चीज से इस्लाम छुट्टी। ये हमारा हाल है। इस्लाम से मोहब्बत करो, इस्लाम से अपनी अकीदत का इजहार करो और अल्लाह ने सारी चीजें हमें अता फरमाई, लेकिन ये नहीं फरमाया तेरे लिए तेरा बाप पसंद किया, तेरे लिए जमीन पसंद की, तेरे लिए आसमान पसंद किया, तेरे लिए ये पसंद किया, तेरे लिए वो पसंद किया। लेकिन जब बात इस्लाम की आई तो अल्लाह ने फरमाया रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तेरे लिए इस्लाम मैंने पसंद किया। ये दीन अल्लाह का पसंदीदा दीन है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ईमान पर जिंदगी और ईमान पर मौत के सिलसिले में अल्लाह की बारगाह में हमें दुआ करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू, आका करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम के सदक़े तुफैल हम सबको ईमान पर जिंदगी दे, ईमान पर मौत नसीब फरमाए। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी इनकी तारीफ मैंने सुनी और जिस तरीके की आज बस इन्होंने सजाई है, इससे इनका दीनी ज़ौक़ भी नुमायां तौर पर समझ में आता है। मैं जैसे आज इनकी हॉस्पिटल में एंट्री किया, मुझे तो नहीं मालूम था कि क़याम हॉस्पिटल के ऊपर है, तो मैंने अज़राए मज़ाक डॉक्टर मंसूर साहब से कहा, इनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, क्या डॉक्टर साहब हम यहाँ ट्रीटमेंट कराने आए हैं? तो कहते नहीं हजरत, आप ट्रीटमेंट करने आए हैं। इससे सोच समझ में आती है, सोच समझ में आती है। मुसलमानों, दीन बहुत कीमती चीज है, बस इसकी हिफाजत करो, अल्लाह से दुआ करते रहो, अल्लाह दीन पर साबित कदम रखे। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, अल्लाहुम्मा सब्बित कदमी अला दीनिक। हुजूर दुआ करते थे, जिनको अल्लाह ने दीन गालिब करने के लिए भेजा, बल्कि दीन अस्त हुसैन तो हुसैन को कहा गया, तो हुसैन के नाना का मर्तबा कितना अजीम होगा। जब हुसैन दीन है तो मुस्तफा प्यारे की अज़मतों का क्या कहना। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सब्बित कदमी अला दीनिक। और आज जो माहौल है ना, उसमें हुजूर की एक हदीस याद आ रही है। आका फरमाते हैं, एक जमाना आएगा लोग सुबह को मुसलमान होंगे, शाम को काफिर हो जाएंगे, और शाम को मुसलमान होंगे, सुबह को काफिर हो जाएंगे। हालात से बदतर। दीन की हिफाजत करो, दीन से हटाने की कोशिश की जा रही है, दीन को मजबूती से थामे रखो। अल्लाह ताला मुझ पर आप सब पर करम की नजर फरमाए और हम सबको दीन पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।